हाँ, नमस्कार। मैं जे कृष्णमूर्ति परिसर में बैठी हुई हूँ और अतुल्य भारत चेतना के मंच से मैं आप सबों के सामने मुखातिब हूँ। मेरा नाम वंदना झा है, प्रोफेसर वंदना झा। मैं वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट में हिंदी की प्रोफेसर हूँ और यहाँ पिछले 20 वर्षों से मैं हिंदी का अध्यापन करती हूँ, कराती आ रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और जब हम गुरु की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जिस परिसर में मैं हूँ, डॉक्टर एनी बेसेंट के परिसर में, माँ वसंत के परिसर में, तो निश्चित रूप से उनका जीवन, उनका चिंतन हमारे समक्ष आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत को एक प्रकाश दिया, भारत की जनता को एक चिंतन का माध्यम दिया और भारत के लिए उनके जो किए गए कार्य हैं, निश्चित रूप से यदि हम देखें तो यह कोई महान गुरु ही कर सकता है। नमस्कार, मैं हनुमान प्रसाद गुप्ता, सहायक आचार्य, संगीत गायन विभाग, बसंत महिला महाविद्यालय, अतुल्य भारत चेतना के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार एवं प्रणाम करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। जीवन में जब हम गुरु का नाम लेते हैं तो सबसे पहले गुरु के रूप में माँ की स्मृति हो आती है और माँ की स्मृति जब आती है तो हम धैर्य धारण करना सीखते हैं, हम करुणा सीखते हैं, हम दयावान होना सीखते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे स्वयं को बिल्कुल आगे ना रख करके जो हमारी संतान है, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए, हम कैसे उनका पोषण करने के लिए हम कैसे आगे आते हैं। और इस अर्थ में माँ को देखें तो दुनिया की जो सर्वप्रथम यदि कोई गुरु है तो वह माँ ही हो सकती है। इसीलिए प्रकृति के तमाम उपादान के पास जाएं हम तो हर जगह हमें इसी गुरुता का बोध होता है। यूँ जब हम देखते हैं कि एक शिक्षक, जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वही गुरु होते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं और भारतवर्ष के संपूर्ण पूरे अखंड भारत के स्वरूप को हम देखें तो हर जगह भारत को भी विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि जब हम भौतिकता की दौड़ में भागे जा रहे हैं, ऐसे में हम भारत की ओर देखते हैं जहाँ जितनी भी हम कहते हैं कि पूरा विश्व जब उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों से ग्रसित है, वैसे में भारत जो है कोविड के दौरान और बाद के भी दिनों में हर हमेशा उसी गुरुता के बोध से आगे बढ़ता रहा। उसने पूरे विश्व को दवाइयाँ दी, आगे आकर के सजग होकर के उसने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया और निश्चित रूप से वह शांति का प्रदर्शक रहा है। इस अर्थ में हम देखें कि जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए, जीवन को आगे ले जाने के लिए, ऐसे समय में जब विश्व में एक हम यदि पूरे भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य और इतिहास को देखें वैश्विक रूप से, ऐसे समय में भारत में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। भारत में शांति का, नीति का, पूरे आध्यात्मिक चेतना का उजास भर रहा था। और बाद के भी दिनों में देखें जब पूरे विश्व की प्रसारवादी नीति रही है, विस्तारवादी नीति रही है, ऐसे समय में भी भारत ने कभी भी किसी आक्रमण को नहीं सोचा। बस अपने आप को हम कैसे आगे बढ़ाएं, अपने देश को कैसे हम आगे बढ़ाएं, पर्यावरण का हम कैसे संरक्षण करें। इस अर्थ में हम देखें तो भारत के अंदर, भारत जो भूभाग है, संपूर्ण विश्व के लिए गुरु था, गुरु है और गुरु रहेगा। महर्षि वेद व्यास जी, जो कि महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत एवं महाभारत काव्य की रचना की और लगभग कुछ लोग का मानना है कि 3000 ईसा वर्ष पूर्व जो है उन्होंने इस धरती पे जो है अवतार लिया और तभी से जो है व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और गुरु पूर्णिमा तो इसलिए मनाते हैं कि उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने सबसे पहले जो है महर्षि वेद व्यास जी का पूजन एवं अर्चन किया था। आश्विन मास के
पूर्णिमा में, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में उन्होंने जो है पूजन किया था अपने गुरु का, महर्षि वेद व्यास जी का। तो कहा जाता है कि उसी समय से जो है यह गुरु पूर्णिमा मनाने का सिलसिला या क्रम शुरू हुआ। हमारे अंदर जब हम दीनता से घिरे हों, जब हमारा धैर्य जवाब दे रहा हो, तब ऐसे एक मेटाफर के रूप में हमारे गुरु को आना चाहिए कि हम उसे याद करके अपनी ज़िंदगी की, जो कभी कभी कहते हैं कि जब अधैर्य का संचालन हो जाता है, हम आगे बढ़ें। मुझे याद हो आता है कि राम की शक्ति पूजा में भगवान राम बैठे हुए हैं आसन लगा करके, वो चिंतन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं कि 18वां दिन होने को है, युद्ध होने को है, कल रावण से युद्ध होना है। और बिल्कुल वो माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं और कमल चढ़ाते जा रहे हैं। 108वां जब कमल चढ़ाने को होता है तो वह पुष्प भगवती चुरा करके ले जाती हैं उनकी परीक्षा के लिए। और ऐसे में जब वह ध्यान मग्न हैं, उन्हें अपनी माँ की याद हो आती है और माँ की याद आते ही उन्हें याद आती है कि माँ उनको राजीव नयन कहा करते थे। और माँ की स्मृति के आते ही उन्हें जैसे कि एक बल मिलता है और तुरंत वो कहते हैं कि माँ 108 107 कमल तो चढ़ाया हमने, 108वां कमल जब चला गया तो चला गया, लेकिन माता हमें क्या कहा करती थी? राजीव नयन कहा करती थी। और जैसे ही यह बोध, माँ की स्मृति का बोध, अपनी माँ गुरु की स्मृति का बोध आता है, तो वह दैन्य भाव नहीं रह जाता है, बिल्कुल उनके अंदर एक ऐसा भाव जागृत होता है जो लगता है कि वह युद्ध में विजय हो जाएंगे। वो तुरंत अपने कटार को निकालते हैं और अपने दोनों आँख निकालने के लिए उद्धत होते हैं। जैसे ही वह आँख निकालने की सोचते हैं कि माँ भगवती आ जाती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के वदन में लीन। अब गुरु के नाम के महत्व, जो गुरु का क्या रोल है, गुरु का क्या महत्व है, गुरु क्यों इतना महत्व हो जाता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम गुरु को इतना सुपीरियर पावर समझते हैं। तो गुरु के बारे में जो शाब्दिक अर्थ जो गुरु का है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। तो गु का अर्थ जो है अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश या अंधकार को मिटाने वाला, ये भी कहा जाता है। तो गुरु का जो अर्थ होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो ये गुरु का महत्व बताया गया है। बल्कि हमारे गुरु जो कि जिनसे हमने सीखा है, पंडित रामनरेश विश्वकर्मा जी, वो तो इसके आगे की बात करते थे। बोलते थे कि बेटा, गुरु का अर्थ केवल अंधकार से और प्रकाश की ओर दिखाने वाला नहीं होता है, बल्कि गुरु को जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी कि वहाँ तक उसको ले जाए, ना कि बस दिखाए, रास्ता दिखाने वाला नहीं, बल्कि उसको वहाँ तक ले जाए। इस तरह की गुरु की महिमा है। यह जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो रक्षा करने वाला जो हमारा समाज है, हम उससे सीखते हैं और उन सभी के प्रति हम अपने भाव को आज के दिन प्रदर्शित करते हैं कि यह जो मैं हूँ, यह सिर्फ मैं नहीं हूँ, यह जो पूरी धरती है, जो पूरी जो धरा है, वह हम में निबद्ध है। और यही आज के दिन हम सभी आत्मनिवेदन करते हैं, अपने गुरु के प्रति खुद को समर्पित करते हैं कि जो भी भाव मेरे अंदर है, हे माँ तुम्हारे लिए है, ओ भारत माता तुम्हारे लिए है, ओ मेरे गुरु, जहाँ भी जिस रूप में हमने तुमसे ग्रहण किया है, मैं किस तरह से लौटाऊंगा यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ न कुछ बेहतर करूँगा, अच्छा करूँगा और तुम्हारे पथ पर मैं चलूँगा। धन्यवाद। और अगर हम अघोर परंपरा की बात करें तो बाबा कीनाराम का नाम आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। तो उन्होंने गुरु के परंपरा के अंतर्गत ही आता है। तो उसमें उनका सबसे बड़ा मंत्र जो कहा जाता है कि अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम, यानी अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और नास्ति तत्वम गुरु परम, यानी गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। गुरु छोटा और बड़ा नहीं होता है, गुरु हमेशा गुरु होता है। सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ गुरु ढूंढने का, जो बिल्कुल आपको लगे कि ये तो हमारी तरह है, हमारी इनकी बनती है, तो बस उनको पकड़ लीजिए, वो आपका कल्याण करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, और गुरु पूर्णिमा के सभी लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। नमो गुरु।